हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में आज जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो है कि अगर हमारे NBSU यूनिट न्यूबॉर्न केयर यूनिट के अंदर कोई बच्चा इमरजेंसी साइन लाइक शॉक को लेकर अगर आता है, उसका सर्कुलेशन अगर ठीक नहीं है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे NBSU यूनिट के अंदर। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्न करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। शॉक। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा हमारे NBSU यूनिट में आता है, इन एडिशन टू मेंटेनिंग टेम्परेचर इन एयरवे एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड ग्लूकोज लेवल, हमेशा अपने को बच्चे का सर्कुलेटरी सिस्टम को भी मैनेज करना है। उसके लिए गिव IV फ्लूइड बोलस 10 ml पर kg नॉर्मल सलाइन ओवर 20 to 30 मिनट्स। अगर बच्चे का सर्कुलेशन उसके बाद भी इंप्रूव नहीं हुआ है तो इस बोलस को अपन रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। कैसे IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे दोस्तों। टू एडमिनिस्टर IV फ्लूइड सुपरफिशियल डिस्टल वेन ओवर डोर्सम ऑफ हैंड और फीट आर प्रिफर्ड। हमेशा जब भी अपने को फ्लूइड देना है, नॉर्मली अपन वही करते हैं जो अपने हाथ पैर के डोर्सम पे जो भी सुपरफिशियल वेन है उनके थ्रू अपन IV फ्लूइड बच्चे को देते हैं। फ्लूइड में भी एडमिनिस्टर्ड यूजिंग ए माइक्रो ड्रिप सेट और एन इन्फ्यूजन पंप। अगर हमारे पास इन्फ्यूजन पंप है तो ऑब्वियसली वो बेटर है, लेकिन अगर वो नहीं है तो हम माइक्रो ड्रिप सेट के थ्रू भी दे सकते हैं। ईच ml ऑफ माइक्रो ड्रिप सेट इक्वल टू 60 माइक्रो ड्रॉप्स। दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि हमारे एच ml में जो माइक्रो ड्रिप सेट होता है अपने हॉस्पिटल्स में, उसके अंदर 60 माइक्रो ड्रॉप बनते हैं। तो हमको अगर फ्लूइड किसी बच्चे को देना है तो द अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिक्वायर्ड इन ml पर आवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप पर मिनट्स। हमें जितना फ्लूइड एक घंटे में उसको देना है, उतने ड्रॉप्स पर मिनट्स अगर हम देंगे तो उतना फ्लूइड उसको एक आवर में चला जाएगा। तो ये इसका कैलकुलेशन है। दूसरा दोस्तों, जब भी आप फ्लूइड दे रहे हो तो ऑलवेज चेक द फ्लूइड बोतल फॉर फ्लूइड। पहले हमें बोतल देना है कि NS ही तो नहीं, NS ही है कि नहीं, कहीं RL या ग्लूकोज तो नहीं है, 10% ग्लूकोज तो नहीं है। हमें चेक करना है हमेशा बोतल को। उसके बाद बोतल की सील को चेक करना है, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड वेदर इट कंटेन्स क्लियर फ्लूइड और नॉट। कई बार अपने जो फ्लूइड की जो बोतल है पुरानी है, एक्सपायरी है, उसमें क्लियर फ्लूइड नहीं है। कई बार कोई उनमें ऑलरेडी थोड़ा सा लीकेज या कुछ वजह से वो इन्फेक्टेड हो गई है, तो वो फ्लूइड अपने को नहीं देना है। तो एक बार हमेशा जरूर चेक करना है। चेक द इंट्रावीनस साइट फॉर लीकेज एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैनुला। दोस्तों, उसके बाद हमें बच्चे का जो कैनुला है उसको भी देखना है और कहीं लीक तो नहीं है, ये भी देखना जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों मॉनिटरिंग करनी है। द क्लिनिकल साइन दैट शुड बी मॉनिटर्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ शॉक टू इवोल्यूट द रेस्पॉन्स ऑफ थेरेपी इंक्लूड। ये साइन है हमको देखने हैं जब भी हम फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं। अगर हार्ट रेट डिक्रीज इन हार्ट रेट बाई एटलीस्ट 10 बीट्स पर मिनट्स, ये होना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मलाइज होना चाहिए और कैपिलरी फिलिंग रिफिल टाइम इंप्रूवमेंट ऑफ CRT होना चाहिए और साथ में ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूवमेंट SpO2 होना चाहिए। तो ये हमको मॉनिटर करना है कि बच्चे का हार्ट रेट ठीक हुआ कि नहीं, रेस्पिरेटरी रेट ठीक हुआ कि नहीं, कैपिलरी रिफिल टाइम ठीक हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका नॉर्मल हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, लुक फॉर साइन ऑफ ओवर हाइड्रेशन। कई बार जब भी हम फ्लूइड थेरेपी बच्चों में देते हैं, स्पेशली न्यूबॉर्न में, उनमें ओवर हाइड्रेशन हो जाता है। बच्चा को ओवर हाइड्रेशन होने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पफीनेस ऑफ आइज अगर होने लगे, वेट गेन होने लगे बच्चे का, इंक्रीज लीवर साइज ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होने लगे, तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए बच्चे को ओवर हाइड्रेशन हो रहा है। इन केस ऑफ excess fluid administration, further fluid bolus should be stopped and only maintenance fluid therapy should be continue। अगर हमें ये फीचर्स दिख रहे हैं, पफीनेस ऑफ द आई, वेट गेन, इंक्रीजिंग लीवर साइज ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो हमें समझना चाहिए कि इसको एक्सेस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है और फर्दर फ्लूइड बोलस नहीं देना है उसको, ओनली मेंटेन फ्लूइड थेरेपी
उसके बाद जो मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी देनी है। तो दोस्तों ये हुआ मैनेजमेंट ऑफ शॉक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।